कल सुबह आपको 7 बजे एडमिट होने के लिए चले जाना है, बराबर। उसको 6 घंटा फास्टिंग रखना है। 9 o'clock उसका सर्जरी रहेगा, मतलब कि रात को 3 बजे के बाद उसको दूध नहीं देना है, बराबर। लास्ट फीड है वो 3 बजे से पहले देना है, उसके बाद मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। उसको मतलब अगर बहुत ही रो रहा है, उठ जाग रहा है, तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं या पानी में थोड़ा शक्कर मिला के उसको दे सकते हैं, अप टू 7, बराबर। 7-7:30 मैक्स। उसके बाद फिर उसको पानी भी नहीं देना है, ठीक है। एज यू नो कि एनेस्थेसिया में स्टमक से सब बाहर आता है, तो इसीलिए नहीं देना है कितना भी रोए। ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को 2 से 4 घंटा फास्टिंग रखेंगे एज पर द एनेस्थेसिया एडवाइस। अगर वो बोलते हैं कि जल्दी ब्रेक करेंगे तो जल्दी ब्रेक कर देंगे। 1 day baby will be cranky not because of pain, because we will give intraorbital nerve block, तो उससे इतना जो एरिया है वो अगले 6 से 7 घंटे तक नम रहेगा, बराबर। तो उसको पेन नहीं होगा, बट उसके लिए कैसा है कि एक हाथ में आईवी लगा है, थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट है, नाक में रिटेनर लगा है, बैंडेज लगा है, थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा, तो एक डिस्कम्फर्ट है, बराबर। तो बच्चे को जरा सा भी तकलीफ होता है तो वो रोने लगते हैं, बराबर। तो कल के दिन वो रोएगी, थक जाएगी, सो जाएगी, वापस उठेगी, रोएगी, सो जाएगी, तो वो साइकिल चलता रहेगा। वी डोंट प्रिफर गिविंग एनी काइंड ऑफ अ सेडेशन इन दिस सर्जरी, क्योंकि ये हम एयरवे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो अगर पीछे के साइड पे कुछ ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके नॉर्मल रिफ्लेक्सेस डल हो जाते हैं, तो इसलिए फिर एयर मतलब इमरजेंसी या प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो वी डोंट गिव। एंड कभी भी जब भी मतलब वो कितना दिन मतलब कितने टाइम तक देंगे, जब भी उसका असर जाएगा तो एनीवेज ही इज गोइंग टू क्राई, और जब तक उसको नींद का इंजेक्शन दिया है तब तक हम उसका फीडिंग चालू नहीं कर सकते, तो उसका जो रिकवरी है वो डिले होता जाएगा। सो दैट इज द रीजन वी विल नॉट गिव एनी सेडेशन, ओके। तो एक बार फीडिंग चालू होने के बाद धीमे धीमे करके वो खेलने लगेगी, मोस्ट लाइकली सेकंड डे पे काफी कंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। उसको हम आर्म स्प्लिंट भी देंगे, तो वो हाथ फेस तक कभी कभी बच्चे थोड़ा खरोच लेते हैं, तो ये स्टिचेस खुलने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी लगा के रखना है, ठीक है। आज ही आप लेके जा सकते हैं, बट उसके अलावा भी उसको उठाते टाइम पे, बॉपिंग कराते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंधे पे सिर नहीं मार ले, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से 3 हफ्ते तक चोट नहीं लगना चाहिए, यस, अदरवाइज स्टिचेस को डैमेज हो सकता है, बराबर। नोज में नेजल ड्रॉप डालते रहना है, वहाँ पे सिस्टर आपको बताएंगे, और डिस्चार्ज के बाद भी कुछ टाइम तक नेजल ड्रॉप डालना है, क्योंकि नेजल डिवाइस उसके नाक के लिए नया है, तो उसको थोड़ा सा वहाँ से सिक्रीशंस ज़्यादा आएंगे तो उसको ब्लॉक कर सकता है। अभी लिप भी बंद हो जाएगा, तो कभी कभी बच्चे को नींद में सांस लेने में दिक्कत होती है। इट्स नॉट लाइक एन इमरजेंसी, बट वो बार बार उड़ जाएगी, ठीक है। उसकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, नींद कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा इरिटेबल रहेगी, इसलिए वो डिवाइस ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो घर पे जाने के बाद ऐसा कुछ रहा तो आप जस्ट सिंपली पट्टी निकाल के उसको निकाल सकते हैं और नेजल ड्रॉप डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, एंड नेक्स्ट डे हमारे पास उसको लेके आ जाइए, बराबर, ठीक है। तो दिस इज मोर और लेस व्हाट यू विल एक्सपेक्ट टुमारो एंड एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, बराबर, ठीक है।